हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। सुबह के सुबह मैं भी लग गई हूँ। आज है संडे का दिन और बच्चों की छुट्टी भी है, संडे है तो आज बच्चे घर पे ही हैं। तो मैंने आज ना खाना पीना नहीं बनाया है पहले, क्योंकि बच्चों ने कुछ कहा था बनाने के लिए। तो मैं आज जब भी बनाऊंगी गरम गरम है। तो मैं लग गई थी बस आके यहाँ पे सफाई में, और बच्चे भी मेरी मदद करवा रहे हैं। और यहाँ पे सबसे पहले मैं लग गई थी यहाँ पे बिस्तर को मैं व्यवस्थित मतलब साफ सफाई करने के लिए। वैसे तो जब हम रात में सोते हैं ना, तो रात को भी हम बिस्तर झाड़ देते हैं, उसके बाद ही सोते हैं। ऐसे होता है ना कि बच्चे बैठते हैं चढ़ते हैं, तो जैसे धूप थोड़ी बहुत भी डस्ट होती है ना, वो आ जाती है। तो मेरे ना लड़के को ना जरा सी भी डस्ट हो ना, तो उसको ना नींद नहीं आती है। और मुझे भी, मेरा भी हाल ऐसा ही है। अगर जरा सी भी किसकिसाहट होती है ना बिस्तर पे, तो मुझे नींद नहीं आती है। और बच्चे ना क्या करते हैं कि जैसे होमवर्क वगैरह सब कुछ इसी पे करते हैं, कभी बेड पे बैठते हैं, कभी नीचे बैठते हैं। तो अब बच्चों को तो हम रोक नहीं सकते, पर बिस्तर को हम बार बार झाड़ सकते हैं। वैसे तो मैंने रात में झाड़ दिया था, पर क्या है ना कि जैसे फिर भी हो जाता है ना थोड़ा बहुत। जैसे बच्चे रात में उठते करते हैं, बाथरूम जाते हैं, और जैसे कोई भी जस्ट जरा सा भी आता है ना, तो मेरे बच्चा तो बिल्कुल भी सोता नहीं है। तो यहाँ पे आयुष भी लग गया था साफ सफाई में, वो मेरी मदद करा रहा था। आज उसे पता था कि आज मम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो मेरी हेल्प ना पूरी पूरी कराता है और ना इतनी अच्छी सफाई करने में मदद करता है। और यहाँ पे फिर मैंने ना सारे कवर हटा दिए थे, तो आयुष ना झाड़ रहा था अच्छे से, सोफा को झाड़ रहा है, और मैं यहाँ पे कवर को अच्छे से बिछा दे रही हूँ। क्योंकि झाड़ के ना अच्छे से साफ सुथरे से लगते हैं फिर, और धूल डस्ट जो भी होती है मतलब निकल जाती है अच्छे से अगर इसको झाड़ दो। तो मेरा लड़का बहुत ही अच्छे से झाड़ने में लगा हुआ था, तो ये मेरी मदद करवा देता है। कि संडे के दिन ना बच्चे हेल्प करवाते हैं, पर संडे के दिन क्या होता है ना कि इनको एक ही दिन मिलता है थोड़ा लेट सोने का। तो मैं इनको थोड़ी देर सोने देती हूँ, और थोड़ा खुद भी सो लेती हूँ लेट तक, थोड़ी सी देर तक, मतलब ज़्यादा भी नहीं। जैसे 5 बजे उठना होता है, तो मैं उस जगह 6 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे उठते नहीं हैं। तो जो उनके लिए चाय नाश्ता जो भी बनाना होता है ना, तो वो तो लंच वाले दिन। और मेरे यहाँ पे तो आपको पता ही है कि सुबह सुबह अलग नहीं बनता है, एक ही बार बनता है, दोपहर और सुबह का मतलब लंच तो एक ही बार बन जाता है, तो बच्चे खाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे उठे तो थे, उठ के कॉलेज वगैरह किया। उन्होंने चाय पीने के लिए मना कर दिया था कि वो चाय नहीं पियेंगे, और ना ही तो वो सुबह सुबह एकदम से दूध पीते हैं। तो यहाँ पे वो सुबह सुबह खाना कुछ भी पसंद नहीं करते। मैं कितना भी कोशिश करूँ इनके लिए, तो वो कहते हैं जैसे कुछ अच्छा बनता है तो खा लेते हैं, वरना नहीं खाते। तो आज सभी के सब हम काम में लग गए थे। लड़की मेरी अंदर वाले कमरे में लगी हुई थी, मतलब जो भी सामान फैला था ना उसका, बुक्स वगैरह का, तो वो समेट के अपने बैग में रख रही है। पेंसिल वगैरह सब कुछ अच्छे से रख देगी, तो वो भी मतलब मेरा काम करा लेती है अच्छे से। जो भी फैले हुए मतलब सामान होता है, इधर उधर पड़ा होता है ना, जैसे ये लोग डाल देते हैं, तो ये लोग कर लेते हैं। और ना ज़्यादातर ना शाम के टाइम पे यही दोनों काम करते हैं। मैं कभी कभी करती भी हूँ, कभी नहीं करती, क्योंकि मैं बच्चों को भी करने का मौका देती हूँ। क्योंकि अगर हम उनकी आदत नहीं डालते हैं ना, तो उनको फिर ना नॉलेज नहीं रहती है कि कौन सा काम कैसे होता है। तो देखिए कितना अच्छा उसने तकिया को सेट करके रख दिया है। तो मेरा लड़का बहुत ही अच्छे से साफ सफाई भी कर लेता है और सेट भी कर लेता है। तो यहाँ पे आ चुकी थी, सारा सामान सेट होके सोफा भी झड़ गया था, बिस्तर भी झड़ गया था। अब बारी आ रही थी बस झाड़ू लगाने की। अब चारों तरफ से मैं अच्छे से झाड़ू लगा के ले आऊंगी, क्योंकि इनके नीचे से भी झाड़ू मार लेती हूँ। जैसे हम जब सोफा वगैरह झाड़ते हैं तो डस्ट क्या होती है, सोफा के नीचे भी चली जाती है। तो हम सोफा के नीचे से सारा कचड़ा वगैरह जो भी होता है ना, सब निकाल के ले आते हैं बाहर। तो यहाँ पे बस छज्जे पे मार के लाई थी। आज तो इतनी कड़ी धूप निकली हुई है, और इतना बादल नहीं हो रहा है। पहले बादल हो जाता था। वैसे 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ रही थी। 2-3 दिन लगातार बारिश पड़ने के बाद आज ना मौसम खुल चुका है। तो आज बहुत अच्छी खिलखिलाती हुई धूप है। आप चाहो तो कपड़े धो सकते हो। आज के दिन, संडे वाले दिन तो सच में इतनी अच्छी धूप थी।
तो मैंने ना तो कपड़े मेरे ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि मैं ना चाहे तो बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मैं कपड़े हमेशा वॉश करती हूँ। तो कपड़े मैं घर में मतलब गंदे नहीं रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का डेली का पहनना उतारना होता है। अगर उनको भी छोड़ देंगे तो फिर बच्चे क्या वो करेंगे। तो मेरे ना बच्चे 2 टाइम नहा लेते हैं, जैसे सुबह के टाइम नहा के जाते हैं, तो स्कूल से भी आके नहा लेते हैं, तो उनका 3 बार भी हो जाता है नहाने के लिए। तो रात को भी नहा लेते हैं। और बस मैं मशीन में सुबह जैसे साफ सफाई करने से पहले ही मतलब कपड़े लगा देती हूँ, तो वो धुल भी जाते हैं। पर आज मैंने अभी नहीं लगाए हैं, क्योंकि बच्चों नहा धो लेंगे ना, उसके बाद ही सारे कपड़े उतरेंगे। और अभी बच्चों को मैंने बाहर भेज दिया था कि तुम दोनों जाके अच्छे से नहा लो, और वो नहाने लग गए थे। और यहाँ पे मेरा जो पोछा का काम है मैं वो भी ख़त्म कर लूँगी जब तक बच्चे नहा रहे हैं। और नहाने के बाद क्या होता है ना कि बच्चे फिर जब मैं पोछा लगाती हूँ तो बच्चे मतलब घूमते हैं इधर से उधर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पैर वगैरह छपते हैं तो वो सही नहीं लगता। तो मैं जब पोछा लगाती हूँ ना, बच्चों को ना बाहर भेज देती हूँ कि आप बाहर दोनों जाओ, बाहर जाके दोनों मतलब नहा धो लो, अच्छे से फ्रेश हो जाओ। तो दोनों ना बाहर जाके नहाना धोना स्टार्ट कर दिया था। फिर ना मैं भी चली गई थी बस पोछा लगाने के बाद नहाने के लिए। और जब मैं बाहर गई थी तो दोनों बच्चों ने अच्छे से नहा के आके तैयार हो चुके थे, कपड़े वगैरह पहन लिए थे, वो लोग अंदर बैठ गए। क्योंकि मैंने उनसे कह दिया था अगर तुम्हारा जो भी होमवर्क का काम है वो कर लो। तो उन्होंने कहा था हाँ मम्मी हमारा होमवर्क वगैरह थोड़ा सा रह रहा है। तो नहाने धोने के बाद क्या होता है ना कि शरीर एकदम फ्रेश होता है और मूड भी अच्छा हो जाता है। और ऐसे में बच्चों को काम करने बिठा दो ना, तो वो अपना अच्छे से काम भी निपटा लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं। वरना जब थके आ रहे होते हैं और बच्चों को काम भी दे दो, तब उनको ना आप चाहे कितना भी चिल्लाओ ना, पर वो अच्छे से याद भी नहीं कर पाते हैं और ना ही तो काम कर पाते हैं। तो अभी नहा धुला के मैंने बच्चों को अंदर भेज दिया है। वो कपड़े अपने आप नहा लेते हैं दोनों की दोनों, और अपने आप कपड़े भी पहन लेते हैं, मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले जब छोटे थे तब बहुत परेशानियां झेली हैं मैंने, क्योंकि अब मुझे थोड़ा भी टाइम बड़े हो चुके हैं तो बच जाता है। पहले तो मैं इनको नहलाती धुलाती थी, उसके बाद कपड़े पहनाती थी, उसके बाद काम स्टार्ट करती थी। तो अब वो चीज़ नहीं है, अब तो वो खुद ही आराम से नहा लेते हैं और कपड़े भी खुद ही पहन लेते हैं और तैयार भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे तो चले गए थे पढ़ने के लिए, और फिर मैं यहाँ पे जो मशीन में मतलब कपड़े लगा दूंगी, बच्चों के जो कल के ड्रेस के कपड़े हैं, तो इनको मैं धोने के लिए लगा दूंगी, मशीन को सेट कर दूंगी जब तक वो कपड़े धुलती रहेगी। उसके बाद मैं भी नहा धो लूँगी, क्योंकि मेरा भी सूट रहता है ना, तो मैं भी जल्दी नहा लूँगी, तो वो भी मैं मशीन में डाल दूँगी। फिर यहाँ पे ना मतलब मशीन का तार लगवा रही थी आयुष से कह के, क्योंकि मशीन का तार नहीं लगा था। और सरफ तो मैंने पहले ही डाल दिया था, इसमें पानी भर दिया था मैंने पानी के लिए पहले ही से सेट करके चली गई थी, क्योंकि पानी इसमें भर जाता है तो फिर कपड़े जल्दी से लगा दो और फिर वो धुलना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर जब मैंने नहा धो लिया था, अच्छे से नहा धो के पूजा कर ली, पूजा करने के बाद मैं ठीक फिर सूट को चेंज कर लिया। मतलब मैं ना जब नहाती धोती हूँ तो ना नाइटी को मतलब पहन लेती हूँ, मतलब गीली हो जाती हूँ तो थोड़ा बहुत तो मैं उसको पहन के ही निकलती हूँ, उसके बाद मैं चेंज कर लेती हूँ कपड़े। तो यहाँ पे फिर मैं सीधा मतलब पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं यहाँ पे आ चुकी थी रसोई में। और रसोई में आज मैं बनाने जा रही हूँ गरम गरम चावल छुके हुए मसाले वाले, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ना उनको क्या है ना कि ठंडे पसंद नहीं आते हैं, वो कहते हैं मतलब गरम गरम खाना पसंद अच्छे लगते हैं उन लोगों को। तो मैं उनकी ना खाने की पसंद सिर्फ मेरी जैसी है, और वो मेरे जैसा ही मतलब पसंद करते हैं। मुझको भी चावल ना गरम होते हैं तो अच्छे लगते हैं, तो बच्चों को भी गरम गरम चावल अच्छे लगते हैं। क्योंकि गरम चावलों में क्या होता है ना कि आप 1-2 चम्मच घी डालोगे तो बहुत ही स्वाद आता है। तो यहाँ पे मैंने ना स्वाद अनुसार सारे मसाले वगैरह जो भी थे डाल लिए थे। और चावल की रेसिपी मैं आपसे शेयर पहले भी कर चुकी हूँ, तो मैंने आपको दूर से ही दिखाया है। तो यहाँ पे ना मैंने अच्छे से भून लेना है, सब कुछ डाल लिया है मैंने। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच मिर्च और 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये सब डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब तक इसको मसाले को भूनना है जब तक इसमें से ऑयल ना छूटे। तो देख सकते हो आप मेरे मसाले में अच्छे से ऑयल छूट चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल।
तो चावल मैंने पहले से ही भिगा के रख दिए थे और इसमें पानी को दिया था। तो 1 गिलास के करीब मैंने पानी को दिया था। अब मैं आधा गिलास के करीब बस पानी लगाऊंगी, क्योंकि चावल भिगा के मैंने छोड़ दिए थे धो के अच्छे से और भीगने के लिए छोड़ दिए थे पानी में। पानी भी हिसाब से लगा दिया था। तो आधे गिलास के करीब मैंने फिर से थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इतना ही पानी डालूंगी। आप मतलब अपने सारी डालना पानी। तो मुझे लगा आधे गिलास से थोड़ा सा कम है, तो मैंने और डाल दिया था। अब मैं इसको बंद करके थोड़ी देर के 2 सीटी तक आने तक रहने दूंगी। उसके बाद तीसरी सीटी नहीं लगेगी, क्योंकि चावल काफ़ी देर भीगे रहे हैं तो बन जाएंगे जल्दी। तो अब यहाँ पे मेरे चावल बन चुके थे। मैं सीधा आ चुकी थी रूम में लेके, और बाहर बहुत धूप हो गई थी। मैं वैसे सुबह सुबह काम इसीलिए कर लेती हूँ जल्दी, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है ना, तो मतलब बहुत गर्मी लगने लगती है रसोई में भी। पर कुछ दिन से ना बारिश हो रही थी, 2-3 दिन लगातार मतलब बारिश हो रही थी, बिल्कुल भी मतलब खुला नहीं था। तो इतना गर्मी नहीं थी, जब तो ठंडा हो रखा था। पर अब ना आज के दिन जैसे धूप खुल गई है बहुत। तो आज तो 6 बजे के करीब ही सूरज निकल चुके थे, पूरे अच्छी तरह से कड़ाके की धूप खुल रही थी 6 बजे भी। तो आज गर्मी है थोड़ी संडे वाले दिन। और यहाँ पे ना चावल भी बन गए थे, तो मैं यहाँ से बच्चों के अपने और बच्चों के साथ ही बैठ के खाना खा लूँगी। यहाँ पे ना जानवी को छोटी प्लेट में ही चाहिए, तो उसको क्या है ना कि थोड़ा सी छोटी है ना, तो बचपने काम थोड़े से करती रहती है। तो उसकी प्लेट में मैंने कुर दिया था, तो वो ना बेड पे मतलब जा रही थी खाना खाने के लिए। तो मैं बेड के लिए मैंने मना कर देती हूँ। तो मैंने उससे कहा था कि आप बेड पे मत खाओ। बेड पे खाना क्या होता है फ्रेंड्स, अच्छा नहीं होता है। बुरे बुरे सपने भी आते हैं अगर हम खाना बेड पे बैठ के खाते हैं ना, तो बुरे सपने भी आते हैं। और घर के लक्ष्मी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कहते हैं कि बहुत ही बुरा माना जाता है बेड पे रखकर खाना खाना। तो हमारे यहाँ पे बेड पे नहीं खाना खाते हैं। चाय वगैरह होती है तो वो तो पी लो, कोई बात नहीं है, पर खाना नहीं खाना चाहिए। तो ये लोग ना सोफा पे बैठ रहे थे, क्योंकि इन्हें जब से जो जमीन पे बैठे बैठे होमवर्क कर रहे थे तो थक गए थे। तो इन्हें ना सोफा पे ही बैठना था। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब ये लोग पढ़ाई करके फ्री होते हैं तो थोड़ा सा मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। क्योंकि बहुत ही मैथ का काम था मेरे लड़के का, आयुष का मैथ का काम चल रहा है बहुत। तो वो उसमें दिमाग लगाता रहता है ना, तो थोड़ी सी उसे परेशानी हो जाती है, क्योंकि अभी कोई ट्यूशन वगैरह मैंने नहीं लगवाया है। तो यहाँ पे ना मेरे लड़के ने ना सीरियल चालू कर दिया था। तो मैंने ना कुछ स्टेप अच्छे चल रहे थे तो मैं बार बार देखने लग जा रही थी, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे जब नाटक आते हैं ना तो नज़र ही नहीं मानती है बिगड़ देखे। तो यहाँ पे चम्मच ना एक कम आई थी, 2 चम्मच लाई थी, तो एक जानवी ने ले ली थी, एक आयुष ने ले ली थी, पर मेरे लिए चम्मच नहीं थी। तो मैंने कहा था आयुष से चम्मच और घी का डब्बा लेके आ जाना, पर वो 1 चम्मच लेके आया, घी का डब्बा नहीं लेके आया। और ऐसे जो चावल बनते हैं ना फ्रेंड्स, छुके हुए चावल, आप ज़्यादा सूखे भी मत बनाना, नहीं तो वो सूखे सूखे पुलाव वाले बनाने हैं वो अलग होते हैं, पर ये पुलाव नहीं है। जैसे खिचड़ी टाइप होती है ना, इसी तरीके के मैंने बनाए हैं। और ये ना मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे आप इसमें वेजिटेबल डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, प्याज और टमाटर थे तो मैंने वही डाले हैं। चाहें तो आप चने की दाल जैसे और भी चीज़ें डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाली है। मैंने तो आज खिचड़ी सादा बनाई है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे आयुष पता नहीं क्या करने लग गया था और मैं खाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने घी तो डाला ही नहीं। एक चम्मच के करीब ना जब घी डल जाता है ना, तो आप स्वाद ना 4 गुना और बढ़ जाता है। इसीलिए ना मेरे घर में जब भी कोई खिचड़ी वगैरह या दलिया वगैरह बनता है ना, तो उसमें 1 चम्मच घी जरूर डालते हैं। तो ये डिब्बा तो लेके आ गया था, और इसको भी अपने चावलों में डलवाना है। तो बच्चे कोई कोई होता है ना कि खाते ही नहीं है, पर मेरे बच्चे कहते हैं ना कि डाल दो, तो मैं डाल देती हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए घी ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मैं उनसे हमेशा कहती हूँ जितना आप घी को वो ज़्यादा ओवर भी नहीं खाना है, लिमिट खाओगे तो नुकसान नहीं करेगा। तो यहाँ पे बस यहाँ जानवी जब तो सोफा पे बेड पे बैठ गई थी, तो मैंने उससे कहा नीचे ही बैठ जाओ।
तो फिर वो आके नीचे बैठ गई थी। आयुष ना पानी की बोतल लेने के लिए गया था, पर कह रहे हैं ना कि उसके थोड़ा ना पेट में दर्द हो रहा है, तो वो मन नहीं कर रहा उसका खाने के लिए। तो वो बोल रहा था मेरे को मन नहीं है खाने का। मैंने कि पेट में दर्द हो रहा है ना, तो आप क्या करो, पहले खाना खा लो, उसके बाद ना टेबलेट ले लेना, पर थोड़ा सा देख के, अगर नहीं ज़्यादा नहीं है तो मत खाओ टेबलेट। तो वो फ्रिज में से है ना, बोतल तो निकाल के लेके नहीं आया, पर वो फ्रिज में से दही निकाल के लेके आ गया था। और यहाँ पे हमारा खाना वगैरह फिनिश हो गया था। मैं आ चुकी थी यहाँ पे रसोई में। अभी बज रहे हैं 3 के करीब और मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया है। खाना आना खाने के बाद मैं सारे बर्तन उठा के रख देती हूँ और फिर रेस्ट कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी सूजी और दही का पेस्ट बनाने के लिए। ये वाला जो नाश्ता है जो मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पे पहले से ही इसको गरा के मिक्स करके चली जाऊंगी। ये थोड़ी देर फूल जाएगा तो बहुत ही अच्छा मतलब गल जाता है। तो ये ना मतलब दही होए ना तो बहुत अच्छा लगता है। आप इसमें वेजिटेबल्स या आलू घिस के कुछ भी डाल सकते हो। तो आज ना मैं बस प्याज वगैरह ही डालूंगी, प्याज या टमाटर, और आलू घिस के मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने पिछली बार डाला था ना तो अच्छा तो सभी को लगा, पर आलू मतलब मेरे पास जो आलू थे ना वो ख़त्म हो चुके थे, तो मैंने आलू नहीं डाला। आप आलू डालना चाहें तो एक आलू छील के घिस कर तो इसमें डाल सकते हैं। तो इसको मैं ना अभी तो नहीं डालूंगी इसमें प्याज वगैरह, पहले इसको ना बैटर को अच्छे से फूलने के लिए रख दूंगी। तो इसे ना थोड़ी देर मिक्स करके, थोड़ी देर आपको इतना अच्छे से मिक्स करना है कि दही एकदम ऐसा हो जाए, एकदम फिटा हुआ सा। तो मिक्स करने के बाद इसको ढक के रख देना है थोड़ी देर। आप मतलब रख सकते हो 1 घंटे के करीब भी रख सकते हो अगर आपके पास टाइम हो। तो मैंने 1 घंटे के करीब रख दिया था और यहाँ पे देखा तो बहुत ही अच्छे से फूल गया था। और मेरा ना मतलब लड़के ने मेरी एक हेल्प कर दी थी कि उसने ना मतलब प्याज और टमाटर काट के इसमें मिक्स करके चला गया था। और वैसे तो मैं काट लेती हूँ, पर ना मैं कुछ काम कर रही थी और उसको ना जल्दी खाना था, इसी वजह से वो मिक्स करके चला गया था। और यहाँ पे बस मसाले ही डालना बाकी थे। तो मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें मतलब मिर्च डाली है, 2 चम्मच इसमें धनिया डाला है और हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला है, हल्दी पाउडर, नमक डाल लेंगे। और इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी हम डाल लेंगे क्योंकि चाट मसाला ऑप्शन है इसमें डालना। चाट मसाले से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत अच्छा लगता है मतलब खाने में। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले डाल लिए हैं, ऐड कर लिए हैं। आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। हमारे घर में थोड़ा सा तो तीखा खप जाता है। तो यहाँ पे आयुष बैठ गया था कि मम्मा कैसे बनाती हो, आज मैं भी देखूंगी। तो उसने कहा था कि आप बनाओ और मैं आपकी हेल्प करूं। तो मैंने कहा नहीं, मैं खुद बना लूंगी, आप हेल्प मत करो, क्योंकि है ना बच्चों का जैसे मन तो बहुत होता है हेल्प करने का, पर उसको इसलिए हेल्प करने का था कि आज थोड़ी तबीयत भी मेरी ख़राब थी। तो वो कह रहा था अगर आपकी तबीयत ख़राब हो तो आप मत आज बनाओ, कल बना लेना। पर कल नहीं बना सकती, कल व्रत है और ना ही तो मैं खा सकती हूँ। बच्चे अगर व्रत रखेंगे तो फिर कोई नहीं खा पाएगा, तो ये वेस्ट ही जाएगा, ख़राब हो जाएगा बैटर। तो मैंने आज के दिन मैंने बना लूँगी तो बच्चे भी खा लेंगे और अभी इनका नाश्ता भी हो जाएगा, अच्छे से पेट भर जाएगा। क्योंकि इतना तो मैंने इसमें गलाया था, मतलब अच्छे से भिगाई थी सूजी इतनी कि बच्चों का पेट भी भर जाए। तो ये ना ये आपको खाना हो ना तो आप, ये जल्दी वाला बनने वाला नाश्ता है फ्रेंड्स। आप इसे एक बार बैटर को इसमें डाल के, फ्राईबल हो या तवा हो किसी पे भी डाल सकते हैं। तो इसको ना 1 मिनट के लिए ना ढक के छोड़ दो, फिर इसको पलटो। तो फ्रेंड्स इतना अच्छा फूल के आता है। और हाँ, मैं भूल गई कि आपके पास बेकिंग सोडा हो तो बेकिंग सोडा डाल लीजिए, और अगर इनो हो तो इनो भी डाल लीजिए। तो मेरे पास ना बेकिंग सोडा था तो मैंने बेकिंग सोडा डाल लिया है। इसको मैंने ना 1 मिनट के लिए ना ऐसे ही ढक के छोड़ दिया था। अब मैं देखूंगी तो अच्छा से सिक जाता है। पलटने के बाद भी मैं थोड़ी देर ढक के छोड़ देती हूँ, और क्योंकि ये अच्छे से सिक जाता है और अच्छे से कम ऑयल में भी बनता है फ्रेंड्स। ये 1 चम्मच के ऑयल में अच्छे से बन जाता है। इतने में तो हमारा पराठा भी नहीं बनता जितने ये कम ऑयल में बन जाता है। और ये नाश्ता ना मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं इसे बनाती हूँ, टिफ़िन में भी बच्चों के लिए बनाती हूँ। तो कभी कभी मैंने आपसे शेयर नहीं कर पाया है, पर आज पिछली बार बनाया था तो मैंने आपसे रेसिपी शेयर नहीं कर पाई थी।
पर इस बार मैंने आपसे पूरी रेसिपी शेयर करी है, और आपको अच्छा लगते हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि सूजी का नाश्ता किस किस को पसंद है। आप इसमें बहुत कुछ डाल सकते हो, बेसन भी ऐड कर सकते हो 2 से 3 चम्मच। फिर यहाँ पे एक सिक्के रेडी हो चुका था, और ये मैं मतलब बच्चों को दे दूंगी खाने के लिए, पर वो मना कर रहे थे। फिर भी मैंने अब कटोरी में सॉस तो कुरी ही दी थी। वो कह रहे थे कि आपके साथ ही खाएंगे। अब मेरे बच्चे भी मतलब बहुत अच्छे हैं कि उन्हें ये नहीं है कि बन रहा है तो हम लोग खाने बैठ जाएं, मम्मी बाद में खा लेंगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो ना मेरे साथ ही खाना उन्हें अच्छा लगता है। तो हम, अब इसके पापा तो उन्हें पसंद नहीं है ये नाश्ता, नहीं तो हम तीनों चारों एक साथ भी खाते हैं। अब वो है ही नहीं, वो मतलब काम पे गए हुए हैं ना, तो वैसे तो हमें उनकी कमी खलती है, क्योंकि जब वो भी साथ में होते हैं ना तो और भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ये मेरा दूसरा भी बन के तैयार है, और ये एकदम रोटी के बराबर मैंने बनाए हैं बड़े बड़े, क्योंकि छोटे छोटे बनाते रहो तो उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो मैंने ये बड़े बड़े बनाए हैं जो कि जल्दी बन जाएं। तो ये 3 के करीब हैं, तो हम तीनों के लिए एक एक बहुत बड़े बड़े हैं, और लग रहा है इसमें देखने से छोटे हैं पर नहीं, पर बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये लास्ट बैटर बताया, तो मैं इसको भी एक साथ कर दूंगी सारा। और इसको आप, मैंने तो थोड़ा सा थिक करा हुआ है, आप इसको चाहें तो थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, पर मैंने थोड़ा सा थिक ही किया है क्योंकि मैंने इसमें आलू नहीं डाला था ना, इसलिए। आलू डालते हैं ना तो थोड़ा सा थिक कर लो ना तो बहुत अच्छा लगता है, और आलू का भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे तो सारे वेजिटेबल्स होए ना तो इसका टेस्ट दुगना हो जाता है, पर मेरे पास ना सारे वेजिटेबल्स तो नहीं थे, पर मेरे पास टमाटर प्याज वगैरह थे, और इसी से ही बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था इसमें। तो ये लास्ट बैटर है, मैंने इसको अच्छे से फैला दिया है चारों तरफ से। आप ना इसको चारों तरफ से पतला पतला फैला दीजिए, फिर इसको ढक के रखना है। इसको 1 मिनट के लिए आपको इसका ढक के रखना है। मैंने आपको तो जल्दी दिखाया है, पर मैंने 1-1 मिनट के लिए इसको ढक के पकाया है अच्छे से। फिर यहाँ पे ना सारे बन चुके थे, तो हम सभी बच्चे, मतलब मेरे दोनों बच्चे और मैं भी आ चुकी थी खाने के लिए। तो आज तो हमारा यही खाना हो जाएगा, क्योंकि आज हम नहीं खाएंगे। और ना मेरे हस्बैंड के लिए खाना सुबह की जो समय ने बनाया था ना, एक सब्जी नहीं, तो उबले आलू रखे हैं जो कि वो खाएंगे ना, तो उसी की मतलब मैं उनके लिए मैगी मसाले वाले आलू बना दूंगी तो वो खा लेंगे। और फ्रेंड्स, मतलब मेरे हस्बैंड ऐसा नहीं है कि सब्जी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब उबले हुए जो आलू होते हैं उसको मैगी बना के डाल दो, मैगी मसाला डाल दो और नमक वगैरह डाल दो, वो अच्छे लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सूजी का नाश्ता आप सभी को अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा है। अगर ये रेसिपी आप ट्राई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपके बच्चे मतलब ये कहते नहीं छोड़ेंगे मम्मा बना लो, तो आपको मतलब एक दिन नहीं हो करेगा तो वही कहेंगे कि मम्मी सूजी का नाश्ता बना लो। तो मेरे बच्चों को तो पसंद है, अगर आपके बच्चों को पसंद है तो बना के ज़रूर देखना। और फ्रेंड्स, इसमें ना सूजी के साथ आप बेसन डालना चाहो तो वो भी डाल सकते हो, और मैंने नहीं डाला है पर आप डाल सकते हो, इसमें बहुत ही अच्छा और अच्छा टेस्ट आएगा। वैसे तो बेसन के चीले भी बहुत अच्छे लगते हैं, पर इस टाइम तो हमने सूजी के ही बनाए थे, तो सूजी की में ही हमारा पेट भर गया था, क्योंकि बहुत बड़े बड़े थे। और बड़े बड़े में क्या होता है ना कि रात के टाइम कहते हैं ना, ज़्यादा खाना नहीं खपता है, लिमिट से ही खाना चाहिए। तो मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय।